स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों शिक्षक बहाली जो रिजल्ट आया है, जैसे आपको 1 टू 5 अभी तो आपका 9 से 10 का तो आ ही गया है, और इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 1 टू 5 जो रिजल्ट आया है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अब रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका नंबर भी बन रहा था। अब जैसे देख लो, SC कैटेगरी का ही देख लो, ST कैटेगरी का ही देख लो, तो ये सब कैटेगरी जैसे इसमें SC में देख लेते हैं। SC में जैसे 32% का था, यानी 38 नंबर से 39 नंबर तक का ये बनेगा, ठीक है? तो अब इतने नंबर, इससे ज़्यादा नंबर अभ्यर्थी लाके बैठे हुए हैं, 45, 46, 42, 44 जितने भी लाके बैठे हुए हैं, और अब उनका भी रिजल्ट नहीं आया, तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो मतलब केस कर रहे हैं, ठीक है? अब केस कर रहे हैं बीपीएससी पर। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि जो मेरिट लिस्ट है उसका क्या? अब उसका क्या है, इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों आइए, आएगा कि नहीं, कैसे आएगा, क्या आएगा, इस वीडियो में जानेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले शिक्षक बहाली से जो सबसे जो जुड़ी खबर है वो बताते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका वेटिंग लिस्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो बीपीएससी का जो वेटिंग लिस्ट है उसके बदले मेधा सूची कर सकता है बीपीएससी जारी। जी हाँ, बीपीएससी अगर आप वेटिंग लिस्ट का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट ना जारी करके मेधा सूची कर सकता है जारी, कर सकता है। मैं यहाँ पर कन्फर्म नहीं हूँ। और शिक्षा विभाग, अब शिक्षा विभाग से जो मार्गदर्शन मिलते ही जारी होगी मेधा सूची। जब शिक्षा विभाग बीपीएससी को मार्गदर्शन देगा, तो क्या होगा, शिक्षा विभाग मतलब बीपीएससी जो क्या करेगी, मेधा सूची को जारी करेगी। तो ऐसा बीपीएससी ने कहा है, ठीक है? ऐसा बीपीएससी ने कहा है, और ये कहाँ से आया है ये भी आपको बताऊँगा। और फिर देखिए, एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह भी चयन हो चुका है। जी हाँ, एक ही अभ्यर्थी का ऐसा अभ्यर्थी है जहाँ पर 3-3 जगह 2-2 जगह हो चुका है चयन, एक ही अभ्यर्थी का। तो जो 3-3 जगह 2-2 जगह चयन हो चुका है, वो सब जो सीटें होंगे वो भी खाली होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, हज़ारों हज़ार ऐसे अभ्यर्थी होंगे, तो उनका भी सीट खाली होगा। और बचे हुए अभ्यर्थी हैं, जिनका कट ऑफ में आने पर मिल सकता है मौका। ये जान लीजिए, जो कट ऑफ है, मतलब जो आपका कट ऑफ से पार हैं, अगर आप 38, 39 या फिर जो मतलब 40 से प्लस हैं, 45, 46 आपका नंबर है, 47 से उठाया गया था हालाँकि, तो यहाँ पर 46 तक, आप अगर 46 तक का भी आपका नंबर है, आप कट ऑफ से पार ही मान लो, तो आपका हो सकता है, ठीक है? मौका आपको एक बार मिल सकता है। अब जैसे ईडब्ल्यूएस देख लो, ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, उस पर दूसरे श्रेणी को मिलेगा मौका। अब इस पर जो है दूसरे श्रेणी का ईडब्ल्यूएस का, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मतलब खाली है, मतलब सीट जो है वो खाली हो गई है। तो अब खाली हो गई है, तो उसमें दूसरा श्रेणी को मिल जाएगा मौका, दूसरा श्रेणी का मिलेगा, मतलब दूसरा कोई कास्ट का मिलेगा। लेकिन ये एससी एसटी है, इसका तो अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भरे हुए हैं जो कटा भी पार कर चुके हैं। अब वो एससी एसटी हैं, और उनका जो सीट भी है वो भी 3100 खाली है, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? और भी बात, जैसे जैसे देखिए, आपका सत्यापन, यानी आपका जो डीबी होगा, उसके दौरान जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मिल रहे हैं अनुपस्थित। सत्यापन के समय, डीबी के समय भी अनुपस्थित मिल रहे हैं अभ्यर्थी। अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट। एब्सेंट क्या? क्यों एब्सेंट? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट फेल हो गए हैं। 7% ही कुछ का, 7% का ही ना रिजल्ट आया है इस बार। तो 7% जो अभ्यर्थी सीटेट वाले पास कर चुके हैं ये बीपीएससी में, और वो फेल हैं इसमें, जो आपके सीटेट में फेल हैं, तो उनका तो रिजल्ट होगा नहीं, तो उनका सीट खाली है। ऐसा आपका ट्वीट भी आया था अतुल प्रसाद जी के माध्यम से। और जैसे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी डीएलएड वाले भी हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बीएड वाले भी हैं, ठीक है? बीएड, डीएलएड दोनों धारक हैं, ये भी बात आई थी। कुछ ऐसे लगभग 10,000 हैं जो ट्वीट के माध्यम से बताया गया था। अब जैसे देखो, प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र नहीं सही नहीं जाने पर भी रिजल्ट होगा रद्द, ठीक है? रिजल्ट जो होगा उन सबका रद्द हो जाएगा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा, तो उनका जो मतलब किसी का फर्जी पकड़ा गया है, या फिर जिनका सीटेट हुआ नहीं है, या फिर गलती से किसी को दे दिया है। तो जैसे देखिए, एक न्यूज़ आया था, जैसे कोई एक बीएड वाला है, और बीएड वाला है, और बीएड वाला क्या किया कि जब करवाने गया था डीबी, तो उनका हुआ क्या कि उनको तुरंत ही बता दिया गया कि आप जाइए, आपका नहीं होगा डीबी। अब उन्होंने पूछा क्यों? तो ऐसा उन्हों जवाब दिया गया, डीबी वा जब करवा रहे थे, जो डीबी वाले शिक्षक करवा रहे थे, उन्होंने जवाब दिया कि बीपीएससी जो है, आपका रिजल्ट जो है वो गलती से जारी कर दिया है। ठीक है? बीपीएससी ने गलती से जारी कर दिया है, तो आपका डीवी नहीं होगा। तो ऐसा एक बात कही गई है, ठीक है? और प्रमाण पत्र सही नहीं पाने जाने पर भी रिजल्ट होगा रद्द, एक बार ये बात है। और प्राइमरी 1 टू 5 से लेकर जो उच्च माध्यमिक तक है, 11 टू 12 तक है, उसमें मिल सकता है मौका। अब उसमें मिल सकता है मौका, एक बात कही गई है। और फिर सीटें खाली होने पर गणना के बाद
लिया जाएगा निर्णय। अब जब सीटें जब खाली हो जाएगी, जब आपका डीबी में छँटाएगा लोग, जब आपका सीटेड फाइल भी 10,000 हैं, अभी ट्वीट माध्यम से आया था। डिप्लोमा धारक भी बहुत सारे हैं, बीएड भी हैं, बीएड वाले भी छँटाएँगे इसमें और भी बहुत सारे फर्जी वगैरह पकड़ाएँगे, तो बहुत सी सीटें खाली होने वाली है। तो अब तब क्या होगा, निर्णय लिया जाएगा कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए कि नहीं। और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद शिक्षा जो विभाग है वो तैयारी करेगी सूची, तैयार कर देगी सूची आपका, और आयोग सूची मिलते ही मेधा सूची के आधार पर जारी कर सकता है रिजल्ट। मेधा सूची के आधार पर जारी कर सकता है रिजल्ट। और बहाली और नियमावली में वेटिंग या फिर इसको हम मेधा सूची कह सकते हैं, उसका ज़िक्र ही नहीं किया गया था जब बहाली किया गया था। लेकिन यहाँ पर तो अब करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो पास करके बैठे हैं, उनका रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया जाए? और इसके बावजूद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से माँगा है मार्गदर्शन। अब क्या होगा? अब 1 नवंबर के बाद फैसला लिए जाने की संभावना है। ठीक है? तो ये रजनीश कुमार जो न्यूज़ 18 के हैं, एक रिपोर्टर, उनका ही एक ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया है ये बातें। ठीक है? तो ये एक बात कही गई है उनके द्वारा, और ये बात हालाँकि जहाँ तक लग रही है ये एक सही बात है, जो उन्होंने बताया है, इस तरह से ट्वीट करके माध्यम से, तो ये एक सही बात ही है, उन्होंने कही है। तो आपका प अगर बीपीएससी ऐसा हो सकता है, अगर नहीं जारी किए वेटिंग लिस्ट जारी है तो करना ही करना है, और अगर नहीं करती है तो आप ज़रूर है कि आप केस करेंगे। और बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया भी है जिसमें आपका जो एडवोकेट जो अभिनंदन जो सर हैं, उनको आपने आप जाइएगा, आप बीपीएससी के मतलब जाइएगा आप पटना में जाके जो उनका हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट गेट नंबर 4 पर, हाईकोर्ट जाके गेट नंबर 4 पर उनसे मिलिएगा और वहाँ पर अपना नाम दर्ज करिएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वगैरह-वगैरह, ओएमआर शीट लेकर सब चीज़, आधार कार्ड वगैरह सब लेके जाइएगा, जो आपने बीपीएससी के टाइम अपलोड किया था फॉर्म भरने के टाइम, ओएमआर शीट वगैरह, सब डॉक्यूमेंट वगैरह आप लेके जाइएगा। और उनके बाद आप क्या करिएगा, उनके बाद आप उनसे क्या करिएगा, मिलिएगा और आपका वो सॉल्यूशन देंगे। तो मैंने इस पर आपको वीडियो भी बताया था और उनका नंबर भी दिया था आपको, ठीक है? तो जैसे आपको मैं नंबर उनका बता दूँ, एक बार आप फिर उस उनका नंबर आप जान लीजिए। तो जैसे जो आप मैंने आपको यूट्यूब पर बताया था, यूट्यूब पर मैंने अपने वीडियो के थंबनेल में ही इसको बता दिया है। जैसे देखिए ये हमारा चैनल, और इस पर जाके आपको यहाँ पर दिख जाएगा इनका नंबर। जैसे इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे आप राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करिएगा और ये सर्च होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। इनका मैंने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। तो देखिए मैं इनका नंबर एक बार बोल भी देता हूँ, 7782052403, 7782052403। तो ये नंबर इनका है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कमेंट भी कर रहे थे क्या क्या है उनका नंबर, कैसे बात कर सकते हैं, और ये इनका परमानेंट नंबर है। इस पर कॉल करिएगा तो जरूर है, एक दो बार कॉल करिएगा तो जरूर है ये उठाएंगे ही, ठीक है। और ये इनका मतलब ऑफिशियल नंबर कर सकते हैं, और इनमें जाके आप करिएगा और आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बता देंगे क्या क्या लेके आना है, और मैंने आपको बता भी दिया है। और आप क्या करिएगा, उसमें जुड़ सकते हैं, अपना नाम दर्ज करवाइएगा और आप केस करेंगे। अब जैसे देखो इसमें बड़ी खबर, जैसे और भी बात आपको बता दें कि इनका 40,000 पुराने टीचर हुए हैं इसमें पास। बीपीएससी में 40,000 जो पहले टीचर, नियोजित टीचर हैं, वो भी इसमें पास हो चुके हैं, बताइए। अब इनका तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही रहा है, तो इसमें अब इन्होंने 40,000 टीचर क्यों पास हो चुके हैं? एक 40,000 पास हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रॉब्लम ये आ गया है कि उनका आधार कार्ड से भी प्रॉब्लम है। तो आधार कार्ड से प्रॉब्लम मतलब आधार कार्ड में जो नंबर दिए हैं आप, उस नंबर को चेंज करवा लीजिए, 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। अगर आपका चालू है, तो अगर आपका नंबर चालू नहीं है, तो आपके फ़ोन नंबर पर वो ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी आता है, ओटीपी माँगा जाता है, अगर ओटीपी नहीं आएगा, तो ओटीपी में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। या तो आप आधार नंबर से चेंज करवा लें, या जो भी आपका नंबर है उसको एक बार हेल्पलाइन पर जो भी आपका नंबर होगा, जियो, एयरटेल जो भी होगा कंपनी का, उस पर हेल्पलाइन पर कॉल करके एक बार आप पूछ लेंगे कि मेरा नंबर चालू है या नहीं, और चालू है तो आप रिचार्ज करवाएँगे, आपका चालू हो जाएगा, नहीं है चालू तो आप उसी नंबर को आपके आस-पास के जो भी मतलब जो भी कंपनी का होगा, उस कंपनी में जाके आस-पास बहुत सारे ऐसे आपके एरिया में दुकान होगा कोई भी कंपनी का, वहाँ पर जाके आप अपना सॉल्यूशन, अपना मतलब क्वेश्चन देंगे और आपका सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा और आपका नंबर चालू कर दिया जाएगा। तब उस पर आपको ओटीपी आएगा, ठीक है? अब साथ ही देख लीजिए इसमें 25,000 जो है, 25,000 यूपी वाले भी हैं। 25,000 उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी इसमें पास हो चुके हैं। मतलब बीपीएससी ये क्या कर रही है? धोखेबाड़ी, बहाली नाम पर धोखा हो रहा है यहाँ पर। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये वजह से यूपी वाले डोमिसाइल आप हटा दिया गया है। तो ये सब
मतलब सरकार की ये नीति है। और फिर 20,000 का डबल और ट्रिपल रिजल्ट भी आ गया है। डबल ट्रिपल रिजल्ट आ गया, 20,000 ऐसे ही भर्ती हैं। तो हालाँकि अगर इसमें 20,000 का अगर डबल ट्रिपल रिजल्ट आ गया है, तो अब इनका क्या होगा? तो इनका क्या होगा? तो इनका अब मतलब क्या होगा कि उन सबका रद्द कर दिया जाएगा और एक ही की जगह पर ही उनका रिजल्ट होगा। ये भी बात मैंने पहले बता दिया था। और बचा हुआ जो 30,000 ही बिहार के नए युवाओं को मिला है। जो बचा हुआ 30,000 जो बहाली है, उसमें बस बिहार के जो नए युवक हैं, उन्हीं को बस रिजल्ट हुआ है और इसमें कुछ सीटेट वाले भी हैं, लेकिन जो सीटेट वाले हैं, वो फेल हैं। और सीटेट वाले फेल हैं यानी उनका रिजल्ट नहीं, मतलब रिजल्ट तो आ गया लेकिन उनका मतलब जॉइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, उनको बहाली से बाहर कर दिया जाएगा। और कर दिया गया भी है, मतलब जैसे ट्वीट आया था आपके माध्यम से, अतुल प्रकाश के माध्यम से। और परीक्षण फेल है, इसमें गलती जानकारी पर बाहर भी होंगे। अगर गलत जानकारी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर गलत है तो उसमें भी बाहर होंगे। और कुल इसमें 20 से 25,000 जो है वो नए बिहार के अभ्यर्थी हैं, ठीक है? तो इतना अब ढोल नगाड़ा हुआ है, उसके बाद बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इसमें आप लास्ट चांस यही बचा है कि बीपीएससी जल्दी से जल्दी अपना सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करे। अब जल्दी-जल्दी सीटें खाली होगी, जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा? उनका मतलब खाली होगा सीटें और खाली होने के बाद अब अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं, जो भी कैटेगरी के, उन कैटेगरी से उन नंबर उठाए और उनसे क्या करें, उनका बहाली करें, ठीक है? और अगर इस तरह से अगर नहीं जारी कर रही है, जारी करने का तो आप हैं, हमारा उच्च न्यायालय एक आखिरी माध्यम है और उच्च न्यायालय पर आप जाके कोर्ट केस करिएगा। और केस करने के बाद आपको ज़रूर है कि मिलेगी ही मिलेगी सफलता, ठीक है? और जैसे देखो मैं आपको बता दूँ, जैसे एक ये जो बिहार के जो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग हैं उसमें 1 टू 5 के लिए अध्यापक नियुक्ति है। अब इसमें जैसे अनुसूचित जाति का देख लो, ज़्यादा सीटें खाली है। जैसे एससी का देख लेते हैं, एससी का महिला पुरुष का। जैसे महिला का तो एससी में तो लगभग हो ही गया, 99% हम कह लें। कुछ ही परसेंट ऐसे जिनका नहीं हुआ है। अब इसे देख लो, अगर आप कट ऑफ पार भी कर गए तो जैसे देखिए कोई अनुसूचित जाति मेल का अगर देख ले तो 5,332 टोटल क्या है इसमें सीटें हैं। और इसमें जो है महिला का 5,374, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा, जोड़ने के बाद आता है 10,726, यानी 10,726 सीटें हैं। लेकिन इसमें जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट कितने का आया? बस 7,584 ही लोगों का सीटें आई, मतलब रिजल्ट आया है। तो अब बताइए 10,726 में घटा दीजिए 7,584 को, तो 3,142 सीटें बाकी है। तो इस बहाली में किसको घुसाइएगा? इस बहाली में कहाँ गया इनका, मतलब ये जो सीटें है वो कहाँ गई? और हमारे जो आपका कट ऑफ जो आपका दिया गया 32% का, यानी 38 से 39 40। तो इसमें तो अभ्यर्थी बहुत पास करके बैठे हुए हैं, 46 45 आपके जो 44 43 करके बैठे हुए, नंबर लाके बैठे हैं, तो उनका क्यों नहीं हो रहा है इसमें? तो यही प्रॉब्लम है। और जो अभ्यर्थी का नहीं हुआ है तो वो जा ही रहे हैं, आपके हाई कोर्ट जा रहे हैं और केस करने की तैयारी में है। और ज़्यादा मतलब आपको पैसा नहीं लगेगा, हर अभ्यर्थी के ऊपर 5-5 हायर करके बैठा हुआ है। मतलब फीस तो लगती ही है, जो भी आपका मतलब वकील रहेगा अभिनंदन सर, उनका तो फीस लगेगी। तो 5-5 हायर सब अभ्यर्थियों पर बैठी हुई है और इनका फीस है, जो भी फीस होगा उनका आपको 5-5 हायर करके देना है और आपका केस किया जाएगा, ठीक है? और आपको राहत मिलेगी। मतलब आपका रिज़ल्ट आएगा, केस करने के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। इसमें 32% का था, एससी का 38 से 39 मार्क होता है, लेकिन यहाँ पर 40 से 45 तक अभ्यर्थी ला के नंबर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। अब जैसे यहाँ पर गलती से यहाँ पर ईवीसी टाइप हो गया है, ठीक है? ईवीसी टाइप हो गया है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ईवीसी को हम इरेज़ कर देंगे। जो भी यहाँ पर ईवीसी टाइप हो गया है, चलिए, तो ईवीसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इरेज़ कर देते हैं। और यहाँ पर जो होगा, ये यहाँ पर जो होगा, ये होगा यहाँ पर एसटी, एसटी यहाँ पर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर एसटी होगा। तो यानी जो एसटी होगा, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर को हम यहाँ पर हटा देंगे। ये एसटी का है, गलती से यहाँ पर ये टाइप हो गया। तो ये एसटी का जो पुरुष है, उसका जो सीटें थी कुल, सीटें 335 सीटें और महिला की जो सीटें थी 339, दोनों को जोड़ने के बाद 684 आता है। अब रिजल्ट कितना हुआ? बस 501 ही रिजल्ट हुआ है। अब 684 में 501 को घटाने के बाद जो आता है वो आता है 183। अब बताइए 183 सीटें कहाँ गई? 183 सीटें, बहुत सारे अभ्यर्थी पास करके बैठे हैं, तो 183 सीटें कहाँ गई और इनका क्यों नहीं रिजल्ट हुआ? अब जैसे देख लो बहुत सारे ऐसे, बस अब मतलब इसमें हो चुका है, ठीक, इसमें तो हो गया, इन दोनों में रिजल्ट नहीं। अब आपको लग सकता है हर कैटेगरी में ऐसा होगा, नहीं।
देख लो जैसे ईबीसी है, ईबीसी में मेल मेल कैटेगरी का जो है 6024 सीटें थी टोटल, फीमेल की भी 6045 सीटें, दोनों को जोड़ने के बाद आता है 12,060 सीटें, ठीक है 12,060 सीटें। और यहाँ पर हुआ क्या, सॉरी 12,060 सीटें ने यहाँ पर 12,069 सीटें हैं, ठीक है 69 यहाँ पर लिखा हुआ है और गलती से इधर पीछे चल गया कट गया है, तो 12,069 सीटें मतलब टोटल है दोनों को जोड़ने के बाद। लेकिन रिजल्ट कितना हुआ 1 to 5 में 12,069 का टोटल हो गया, यानी सीटें भी कुल उतना और उतना को ना, मतलब जितना भी यहाँ पर थे सब विद्वान ही थे, जितने भी मतलब ईवीसी के टोटल रिजल्ट था, टोटल सीटें थी, टोटल रिजल्ट था, उन सब जो अभ्यर्थी थे वो सब विद्वान ही था, जो इतना इतना का सबका हो गया रिजल्ट, टोटल का टोटल सीटें ही भर गया है। अब इसमें एससी एसटी में क्यों नहीं सीटें मतलब खाली है, उसमें क्यों नहीं भरा गया, जब तक कट ऑफ आपका पार कर रहे हैं अभ्यर्थी तो भी। बैकवर्ड क्लास देख लो, बैकवर्ड क्लास बीसी का देख लो, बीसी का टोटल जो सीटें थे 8,040 सीटें, मेल का 14,013, फीमेल का सॉरी 4,013 और फीमेल का भी 4,027, दोनों को जोड़ने के बाद 8,040 होता है। रिजल्ट के बाद भी जो आपका 8,040 आया, तो इसका भी टोटल विद्वान ही सब अभ्यर्थी है, इसका भी टोटल सीट भर गया। एससी एसटी का क्यों नहीं, जैसे आरएफ का भी देख लो, आरएफ का जो टोटल सीटें था वो था 2013 सीटें और रिजल्ट भी 2013 का हो गया 100%, यानी 2013 का टोटल रिजल्ट हो गया। तो ये क्या झोल है बीपीएससी में, समझ में नहीं रहा है। अब जैसे यूआर देख लो, अनरिजर्व कैटेगरी, इनका जो टोटल सीटें था वो था मेल का 13,397, फीमेल का 13,435, दोनों को जोड़ने के बाद 26,832 आता है। लेकिन रिजल्ट हुआ 25,714 का ही 44 का ही, घटान दो इनमें 26,832 में 25,744 को, तो 1,088 आता है। तो 1,088 जो सीटें वो कहाँ गई सीटें, ठीक है समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात कही गई कि यहाँ पर जरूर ही आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाना चाहिए कि जो अभ्यर्थी पास हुए हैं। और ये मैंने जो अभी आपको बताया वो कोई फेक वगैरह नहीं, ये सब सही। जैसे बीपीएससी का आप इसको ध्यान के लेटर आप देख के पहचान गए होंगे क्या लेटर है, ये भी आपको आया था, बहुत पहले का लेटर है, शुरुआत में जब फॉर्म भरने के टाइम ही आया था। इसमें देखिए सभी जो 1 to 5 का मूल कोटि उनका बारे में क्या कहा गया है। इसमें बस मैं देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि मैं जो ये सब बता रहा हूँ, जितना भी सीटें हैं, ये सब मैं बस सामान्य विषय का ही बता रहा हूँ, या ना मैं उर्दू का बता रहा ना बांग्ला का, बस मैं सामान्य विषय का बता रहा हूँ सभी के लिए। और सामान्य विषय का सीटें जैसे देखो, आपका मैंने बताया था अनारक्षित यानी यूआर में 3,397, अनारक्षित महिला में 3,445, दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है 26,000 कुछ आता है, लेकिन रिजल्ट तो 25,000 का ही हुआ है। तो मैंने ये जितना भी बताया वो सब एकदम रियल है, सही है। और इतना करने के बाद आपका इतना सीटें खाली होने के बाद भी बीपीएससी रिजल्ट दिया नहीं, और ये बताया जा रहा है कि मार्गदर्शन देगा शिक्षा विभाग, तो आपका रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट मेधा सूची जारी करेंगे। तो एक बात ही है। चलिए दोस्तों, तो यही था आज का इस वीडियो में जो हमने जाना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले का जो भी नोटिफिकेशन होगा, और आप जरूर से जरूर जुड़े जाके, अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं कोई तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर, आगे का जो भी खबर होगा आपको लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए, और ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।